अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल कुक विद मरियम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके लिए चिकन और सब्जियों वाली बिरयानी की रेसिपी लेके आई हूँ, जो बहुत ही आसान और घर के मसालों से तकरीबन तैयार होती है। सर, इसके लिए मैंने ये लिया है 1 चम्मच नमक का और 1 टेबल स्पून मैंने लिया है लाल मिर्च कुटी हुई और 1 चम्मच मैंने सौंफ का लिया है और पिसा हुआ गरम मसाला की आधी चम्मच और 1 टमाटर मैंने जो बारीक बारीक टुकड़ों में काट के रखी हुई है। ये मेरे पास कुछ मसाले हैं जिसमें तेज़पात है, बादियान के फूल है, 8 से 10 काली मिर्चें हैं, 1 चम्मच जीरे की है, दालचीनी के 3 टुकड़े हैं, 2 बड़ी इलायची है और 2 सब्ज़ इलायची है। ये मेरे पास धनिया पाउडर के आधी चम्मच है। ये मेरे पास 1 चम्मच काली मिर्च पीसी हुई है। यहाँ मैंने 1 बड़ी प्याज लिया, बारीक बारीक टुकड़ों में काट के रखी है। यहाँ मेरे पास है कुछ हरी मिर्चें हैं, अदरक के पीस है और थोड़े से लहसुन के जवे हैं। इनका मैं पेस्ट बना लूँगी। ये मेरे पास है ऑयल 1.5 कप तकरीबन। और यहाँ मैंने आधा किलो गाजर ली है, जिसको मैंने बारीक टुकड़ों में काट के रख लिया है। आधा किलो मैंने बंद गोभी ली है, आधा किलो मैंने यहाँ चिकन लिया है और 1 पाव मैंने शिमला मिर्च लिए हैं, जो मैंने बारीक बारीक टुकड़ों में काट के रख लिए हैं। यहाँ मैंने 3 गिलास चावलों के लिए, जिनको अच्छे से साफ़ करके धो के मैंने भिगो के रख लिया है। पहले चावल मैं तकरीबन आधा घंटा पहले भिगो के रखती हूँ, इसलिए हमारी बिरयानी बहुत अच्छी बनती है। अब मैं आपको बनाने का तरीका बताती हूँ। सबसे मैंने एक बर्तन लिया, सबसे पहले कढ़ाई ली है मैंने। इसके अंदर मैं तकरीबन 1.5 कप ऑयल का जो रखा था वो इसके अंदर डाल रही हूँ और चूल्हे को कर दूंगी ऑन। चूल्हे को मैं मीडियम फ्लेम पे ही रखूंगी ऑयल गर्म होने तक। अब मैंने यहाँ ऑयल तकरीबन सारा 1.5 कप डाल दिया है। मैं यहाँ ये 1 प्याज बारीक बारीक टुकड़ों में काट के रखी थी वो इसके अंदर डाल दूंगी और प्याज को तकरीबन लाइट ब्राउन कर लूँगी। चूल्हे को हमारा प्याज ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसके अंदर जो मैंने चिकन आधा किलो रखी हुई थी वो इसके अंदर डाल दूंगी। और यहाँ हमने 1 चम्मच नमक की रखी थी वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे और चिकन को 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। यहाँ मैंने चिकन को 2 मिनट के लिए फ्राई कर लिया। मैं इसके अंदर लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का जो पेस्ट बना के रखा था वो डाल रही हूँ। अब 2 मिनट के लिए अच्छे से इसको फ्राई कर लूँगी ताकि इसका कच्चापन लहसुन का ख़त्म हो जाए। अब मैंने लहसुन को तकरीबन 2 मिनट तक फ्राई कर लिया। अब मैं इसके अंदर ये जो आधा किलो गाजर लेके बारीक बारीक टुकड़ों में काट के रखी थी वो डाल दूँगी। सॉरी, मैं मटर उनको बताना आपको भूल गई थी। ये मैंने 1 पाव मटरों के दाने लिए, वो भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी। इसी पानी में ये अच्छे से गल जाएंगे। हम 2 से 3 मिनट तक ढक्कन लगा के इसको छोड़ देंगे ताकि ये मटर और गाजर अच्छे से गल जाए। अब मैंने यहाँ 3 से 4 मिनट ढक्कन लगा के सब्जियों को गलाने के लिए रखा था। याद रखिए चूल्हे को हमने मीडियम फ्लेम पे ही रखना है। अब मैं इसके अंदर जो 1 अदद टमाटर काट के रखी थी वो डाल दूँगी। 1 चम्मच मैंने सौंफ की रखी थी वो भी मैं इसी के अंदर डाल दूँगी। ये जो लाल मिर्च की 1 चम्मच थी कुटी हुई की वो हम इसके अंदर डाल दें। जो मेरे पास कुछ मसाले थे, तेज़पात, बादियान के फूल, दालचीनी, बड़ी इलायची और सब्ज़ इलायची, आधी चम्मच जीरे की, 4 से 5 काली मिर्चें, 4-5 लौंग, वो हम इसके अंदर डाल रहे हैं। यहाँ मेरे पास धनिया पाउडर था वो भी अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं। पिसा हुआ गरम मसाला था आधी चम्मच, वो भी अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं। ये काली मिर्च की 1 चम्मच थी वो भी अब हमने इसके अंदर डाल दी। 4 से 5 मिनट के अच्छे से मैं इसकी भुनाई कर लूँगी। यहाँ मैंने 4 से 5 मिनट इसकी अच्छे से भुनाई कर ली है। अब मेरे पास जो 2 मैंने शिमला मिर्च काट के रखी थी वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। और यहाँ मैंने बंद गोभी आधा किलो ली थी वो काट के बारीक बारीक रखी थी वो मैं इसके अंदर डाल रही। याद रखिए चूल्हे पर मैंने मीडियम फ्लेम पे ही रखा है। ये चिकन और सब्जियों वाली बिरयानी में मैंने बाहर का कोई मसाला नहीं ऐड किया। ये घर के मसालों से बहुत अच्छी बनती है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया
तो जल्दी से कर लें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैं सिर्फ इसको 2 मिनट के लिए दम पे रखूँगी ताकि हमारी ये सब्जियाँ भी गल जाएँ। यहाँ मैंने 2 मिनट इसको दम पे रखा था। ये देखिए सब्जियाँ हमारी अच्छे से गल गई। अब मैं इसके अंदर पानी डाल दूँगी। मैंने यहाँ 5 गिलास पानी के चावलों के अंदर डाले। आप एक बात याद रखिए, आप चावलों में पानी अपने हिसाब का डाला करें। अगर आपके चावल ज़्यादा हैं तो आपको पानी ज़्यादा डालना पड़ेगा, अगर कम है तो आपको पानी कम डालना पड़ेगा। यहाँ मेरे ने ये बड़े गिलास लिए थे चावलों के 3, इसलिए मैंने 5 गिलास चावलों के डाले। मैं अपने चावलों के हिसाब से पानी डालती हूँ क्योंकि मैंने यहाँ चावल सुपर कर्नल के लिए है, इसलिए। यहाँ हमारे पानी को तकरीबन बॉयल आ चुका है। मैं इसके अंदर जो चावल भिगो के रखे थे 3 गिलास, वो इसके अंदर डाल दूँगी। यहाँ मैंने सारे चावल इसके अंदर डाल दिए। अब चूल्हे को मीडियम से थोड़ा सा ज़्यादा करूँगी ताकि चावल हमारे कब के भिगोए हुए ज़्यादा ना गल जाए। और आप अपने चावलों में नमक ज़रूर चेक कर लिया करें। हो सकता है आप थोड़ा ज़्यादा खाते हो, अपने हिसाब से नमक डाल लिया करें। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी हमारी बिरयानी बनी है। अब मैं पानी के खुशक होने तक इस पर ढक्कन लगा के छोड़ दूँगी और चूल्हे को थोड़ा सा तेज़ कर दूँगी मीडियम से। अब यहाँ हमारा पानी बिल्कुल खुशक हो चुका है। अब हम इसको दम पे रखेंगे। यहाँ मैंने थोड़ा सा दम लगाने के लिए ज़र्दा रंग रखा हुआ है। हम इसके दम लगाएंगे इसको। ये ऐसे 2-3 जगह पे मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल दूँगी। अब मैं इसको बिल्कुल स्लो आंच पे 8 से 10 मिनट के लिए ये कोने का दम लगा के ऐसे चूल्हे को बिल्कुल स्लो आंच पे रख के तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए हमने इसको दम पे छोड़ दिया है। यहाँ 8 से 10 मिनट हो चुकी है। हम चूल्हे को कर देंगे बंद और चावलों को चेक करेंगे। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी हमारी चिकन और सब्जियों वाली बिरयानी एकदम से तैयार हो चुकी है। ये देखिए कितनी प्यारी बनी और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैं इसको एक प्लेट के अंदर निकाल के सर्व करूँगी। यहाँ मैंने चिकन और सब्जियों वाली बिरयानी को प्लेट के अंदर निकाल लिया। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छी बनी हुई है। हमारे चावल बहुत अच्छे गले हुए हैं, ये देखें, और चिकन भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा गला हुआ, बहुत मज़े की बनी है। अगली रेसिपी के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।